हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारा मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिश्रण आखिर हो क्या सकता है? आप लोग सोच कर देखो, पहले इमेजिन करके देखो कि आखिर मिश्रण क्या हो सकता है, मिश्रण से क्या हमको समझ में आ रहा है। तो कुछ थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ ही जा रहा होगा कि हाँ मतलब कुछ चीजों को मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाता है ना? यही ना आ रहा होगा कि जैसे मिक्सचर को ही देख लो, किसी भी चीज की मिक्सचर को, जैसे कुछ कुछ को देख लो, उसमें चारों तरफ से उसे हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसमें बहुत सारा चीज उसमें मिला रहता है, उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ है, ठीक है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत बार उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मिश्रण आज का टॉपिक है और आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि मिश्रण आखिर होता क्या है। समझ में आया? बहुत मजा आने वाला है। तो आप सब बस मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मिश्रण हमारा क्या होता है। ठीक है, देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मिश्रण, ठीक है, मिश्रण क्या बोल रहा है? मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन क्या बोल रहा है? मैं देखिए, ये डिफिनीशन से घबराना आपको नहीं है। ठीक है, मैं आपको इतना आसान भाषा में समझा दूंगा ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। देखिए, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों तथा यौगिकों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है पदार्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट चार पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। जिसके अवयवों को आसानी से सरल यांत्रिक विधि से अलग किया जा सके। समझ में आया? जैसे देखिए, अब समझिए कि ये होता क्या है। यानी कभी भी जब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ मिलता है, ठीक है, एक दूसरे में मिल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? और वो ऐसा पदार्थ मिलना चाहिए, ठीक है, जिसमें मिला हुआ जो है ना पदार्थ, यानी जैसे कि ले लो, एक पानी ले लो और बालू ले लो। ठीक है, पानी बालू तो सब किसी ने देखा होगा कि मान लो यहां पे समझो कि ये जो है हमारा बालू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बालू हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पानी हो गया। एक कंटेनर में पानी है। ठीक है, अब मैं इसको इसमें डालूंगा। ठीक है, अब मैं इसको इसमें डालूंगा, बालू लिख देता हूं। ठीक है, बालू। ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारा पानी हो गया। समझ में आया? तो अगर मैं जब इसको इसमें मिलाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है? अगर मैं चाहूं, ठीक है, ये तो मिश्रण बन गया, लेकिन मैं अगर चाहूं तो इसको फिर से अलग भी कर सकता हूं। ठीक है, छान कर या फिर जैसे भी यांत्रिक विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अलग फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये क्या होगा? मिश्रण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं वही बोलूं कि ये हमारा पानी हो गया, अगर मैं इसमें क्या डालूं? चीनी डालूं। ठीक है, क्या हो गया? चीनी डालूं, तो ये जो इसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो घुल जाएगा। पानी में क्या हो जाएगा? वो घुल जाएगा, मिक्स कर जाएगा। और अगर आप उसको चाहो तो क्या अलग कर सकते हो पानी से चीनी? फिर नहीं कर सकते हो। तो ये जो होता है हमारा मिश्रण नहीं हो सकता है। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ दोनों मिल ले, ठीक है, मिल जाए, और फिर उसको अगर हम लोग चाहें तो सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। अगर किया जा सकता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे कि हमारा रेत हो गया और जल का मिश्रण, यानी रेत यानी बालू हो गया। बालू को अगर जल में डाले हैं तो क्या हुआ? ये मिक्स तो हो गया, मिश्रण बन गया। अगर फिर चाहे हम लोग तो पानी अलग बालू अलग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। समझ में आया? उसके बाद हवा हो गया। ठीक है,
हवा, हवा से समझिएगा। देखिए हवा कैसे मिश्रण है। देखिए हवा जो है, हवा में बहुत प्रकार के गैस होते हैं। क्या? बहुत प्रकार के गैस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के गैस प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के गैस मुख्यतः हैं। कौन कौन? तो वो है पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? तो इन यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 78% होता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन हमारा होता है इसमें 21% होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आर्गन। ठीक है। आर्गन कितना परसेंट होता है? तो 0.93% होता है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है। यहाँ पे O2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें हम लोग, तो ये होता है 0.04%। ठीक है। ये चारों जो होते हैं वो हवा में मौजूद रहते हैं। मुख्यतः यही 4 प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी बहुत और सारी गैसें होती हैं, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आप बोलो तो हाइड्रोजन हो गया, क्रिप्टिन हो गया। ठीक है। ये और भी सारी बहुत सारी ऐसी जो गैसें हैं वो क्या हवा में मिश्रित रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हवा में क्या किए हैं? घुल गए हैं। घुलना और मिलना दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि यहाँ पे बालू को पानी में डाल रहे थे तो ये मिल रहा था। ठीक है। लेकिन वहीं चीनी को पानी में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था? घुल रहा था। ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा मिश्रण कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? तो मिश्रण कहलाएगा। मिक्सचर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा मिश्रण कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन के भी आगे हम लोग डिटेल्स में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो यहां से आप लोग को ये उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मिश्रण आखिर होता क्या है। ठीक है। अब कभी भी कोई डाउट नहीं बचने वाला है। अब देखिए मिश्रण का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अब ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। पहला है हमारा समांग मिश्रण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आए? दूसरा है हमारा विषमांग मिश्रण। ठीक है। विषमांग मिश्रण यानी जिसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ गया? ठीक है। यही 2 प्रकार है और इन दोनों प्रकार को हम लोग आने वाले अगले क्लास में खूब अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि हमारा समांग मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विषमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। बहुत ही डिटेल से और बहुत ही मजे के साथ बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूं एक बार। ठीक है। एक बार बस देखिए, जितना बार जानिएगा उतना बार मजा आएगा। ठीक है। उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए जब 2 पदार्थ या फिर 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं, ठीक है, तो जो पदार्थ बनता है ना वही हमारा क्या होता है? मिश्रण होता है। बस आपको इतना याद रखना है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल जो बताया हूं उसी पे फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है। बालू हो गया, पानी हो गया। पानी में बालू को डाले हैं तो ये क्या हुआ है? मिला है। ये आके इसमें क्या हुआ है? मिल गया है। समझ में आया? तो ये हमारा मिक्सचर कहलाएगा यानी मिश्रण कहलाएगा। और वहीं इसी पानी में मैं चीनी को डाल रहा था तो चीनी क्या हो जा रहा था? घुल जा रहा था। ठीक है। क्या हो जा रहा था? घुल जा रहा था, जिससे वो क्या हो जा रहा था? उसको फिर से दोबारा अलग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। देखिए स्टार पॉइंट क्या बोलता है? उसके अवयवों को आसानी से हम लोग अलग कर पाए। अगर चाहें तो बालू को अलग फिर पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है हमारा मिश्रण मिक्सचर। समझ में आया? अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बताओ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है, कि कोई डाउट बच गया है? सभी को कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। और कैसा लगा है ये जरूर से बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए ऐसे और भी क्लासेस को लेकर आते रहूं और आप लोग जानकार बनते रहें। ठीक है। और अपनी पढ़ाई को इसी तरह मस्त जबरदस्त तरीके से करते रहें। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।